हेलो दोस्तों, नमस्ते। तो आज हम देखेंगे कि लक्ष्मी माता जी की क्या ब्लेसिंग आपको रिसीव होने वाली है। तो रीडिंग जनरल टाइमलेस है, जब आपके सामने आएगी कोई ना कोई संदेश माता की तरफ से आपके लिए ज़रूर होगा। साथ ही साथ इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप कमेंट बॉक्स में माता को ग्रेटिट्यूड जरूर शो करें। पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं या सेल्फ हीलिंग के कोर्स से जुड़ना चाहते हैं, हीलिंग के किसी भी फॉर्म से जुड़ना चाहते हैं, मनी हीलिंग, हेल्थ हीलिंग, तो आप जुड़ सकते हैं। कम्युनिटी पोस्ट में जो नंबर दिया गया उस पर इस वीडियो के उसके टाइटल के अंदर भी जो नंबर दिया गया है उस पर जाएँ और व्हाट्सअप करें। और पेड है, पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, इस बात का आप ध्यान रखें। तो चलिए अब देखते हैं, हमारे टॉपिक पे आ जाते हैं हम कि लक्ष्मी माता जी की संदेश देख रहे हैं हम आपके लिए क्या हैं। पहले मैं कार्ड निकाल रही हूँ, फिर मैं एक एक को बताती हूँ आपको। ओके सॉरी। सबसे पहले जो कार्ड आया था आपके लिए लेट गो, तो माँ लक्ष्मी आपसे कह रही हैं कि वैसे ये टाइम भी अच्छा चल रहा है, नवरात्रा चल रहे हैं, तो ये माँ आपसे कह रही हैं कि आपको जो सर्व नहीं करता, जो सिचुएशन आपको पीछे की तरफ लेट डाउन करती है, आपको बुरा फील कराती है, आपकी अंतरात्मा को रुलाती है, उन चीज़ों को आप अपने आप से दूर करें, लेट गो करें। साथ ही किसी नए इंसान से मिल रहे हैं, नया प्रोजेक्ट लिया है, नई जॉब के लिए इंटरव्यू दे रहे हो, या कुछ भी आपने सोशल मीडिया पे किसी नए इंसान से टॉक कर रहे हो, बात कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, तो उसमें और इन्फॉर्मेशन सामने वाले की जाने, कोई रिश्ता देखा है तो उसके बारे में और जानने की कोशिश करिए, कहा जा रहा है। साथ ही साथ अगर कोई बिजनेस कर रहे हो, कुछ भी आप इस वक्त कर रहे हो, तो उसमें भी आपको और इन्फॉर्मेशन गैदर करने की जरूरत है। आपको मास्टर बनना है, उस चीज़ का एक्सपर्ट बनना है, ताकि आपकी लाइफ में बिग हैप्पी चेंजेस आ सके। हो सकता है किसी किसी को 5566 या किसी किसी को 1010 या फिर 88 नंबर एंजल नंबर दिखाई दे रहे हो, तो इसलिए कहा जा रहा है कि आप अपने जो भी काम करें उसके मास्टर बने, उसको और ज़्यादा अच्छे से करें, मेहनत करें उसमें, क्योंकि आपकी लाइफ में बहुत जल्द ये बिग हैप्पी चेंजेस आने वाले हैं। क्योंकि बहुत सारी अपॉर्चुनिटियाँ आपको मिलने वाली, फाइनेंशियली स्टेबिलिटी मिलने वाली है, जॉब ऑफर आने हैं। शादी के लिए अगर कोई देख रहे हो तो वहाँ से भी अरेंज मैरिज के ज़्यादा चांसेस है। लव मैरिज वालों के लिए मुझे वेटिंग पोजीशन लग रही है, लेकिन अरेंज मैरिज वालों के लिए है कि आपको रिश्ते आ सकते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप अपना और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गैदर करें एंड जो काम करें उसमें लगे रहें। साथ ही आपसे कहा जा रहा है कि आपकी लाइफ में अचानक से ही कुछ परिवर्तन आने वाले हैं, और ये ब्लेसिंग की फॉर्मिंग हो सकता है कि आप जिस जगह उसको छोड़कर किसी और जगह चले जाओ, लेकिन वो आपके लिए अच्छी होगी, लकी होगी वो जगह जिस जगह आप जाओगे। साथ ही आपसे ये भी कह रही हैं लक्ष्मी माता, जब भी आप नकारात्मक हो, जब भी आपको लेट डाउन फील हो, और जब भी आप अपने लिए बुरा सोचें या फिर कोई और ने आपको बुरा फील कराया, तब आप हमेशा याद रखें, तुरंत अपने आप को पॉजिटिव अफर्मेशन दें, अपने आप को पॉजिटिव करें, क्योंकि आप यहाँ कोई भगवान आपका कभी बुरा नहीं चाहता। इस बात को आप हमेशा याद रखें। वो आपको आपके साथ कभी कुछ बुरा नहीं होने देगा। अगर कुछ आपसे छीना गया है, छूटा है आपका, तो सिर्फ इसलिए ताकि आपको और ज़्यादा बड़ा पेन ना मिले। तो सोचिए, छोटा सा पेन देके आपको बड़े से बचाएगा, इसलिए तुरंत अपने आप को पॉजिटिव अफर्मेशन दे रहे और उन पर भरोसा बनाए रखिए। वो आपके दुश्मन नहीं है, आप इस बात को याद रखें। साथ ही साथ किसी इंसान ने अगर आपको बिना कहे या आपको ब्लॉक कर दिया है, या फिर आपकी लाइफ से चला गया है, या आपको वेटिंग पोजीशन में डाल दिया है और किसी और के साथ एंगेज हो गए हैं, तो उन ऐसी सिचुएशन से आप तुरंत बाहर निकलें। अपने आप को किसी और की वजह से वेटिंग पोजीशन में बिल्कुल ना लाएं, अपने लिए खुद एक्शन लें। जो आपकी लाइफ में आप बनना चाहते हैं वो करें, उसके लिए खुद ही आपको एक्शन लेना होगा। जब आप एक कदम बढ़ाओगे तो 4 कदम भगवान खुद आपकी तरफ बढ़ाते हैं, ये लक्ष्मी माता आपसे कह रही है। तो वेटिंग पोजीशन से बाहर निकलें, आपको बहुत सारे साइन दिए जा रहे हैं ताकि आप अपने ऊपर काम करें और चीज़ों को समझें और आगे की तरफ बढ़ें। तो उन साइनों को समझें और आगे की तरफ मूव करें। साथ ही साथ एक नया डायरेक्शन, नई डोर आपके लिए ओपन हो रही है, और एक ऐसी डोर ओपन हो रही है जिसमें आपको एक ऐसी डोर ओपन हो रही है जिसमें आपको हैप्पीनेस है, मनी है, सब कुछ है आपकी लाइफ में, और जो आपसे छीना गया उन सारी चीज़ों की रिकवरी भी हो रही है। और साथ लेकिन ये सब कुछ होगा परफेक्ट टाइमिंग पर। परफेक्ट टाइमिंग कब आएगी? जब आप अपने आप से सेल्फ टॉक जो नकारात्मक करते हो वो नहीं करोगे, अपनी सिचुएशन को समझोगे, भगवान पर भरोसा करोगे कि उन्होंने आपको किसी बड़े खतरे से बचाया है, और साथ ही साथ अपना काम 100% करोगे। जो भी काम इस वक्त कर रहे हो उसे 100% कीजिए, और अपनी लव लाइफ को आप सरेंडर कर दीजिए इस वक्त, क्योंकि ये समय आपकी लव लाइफ के लिए नहीं है, ये समय आपके कैरियर के लिए, आपकी खुद की आत्मसंतुष्टि के लिए, खुद से प्यार करने के लिए। खुद से प्यार करने का मतलब स्वार्थी नहीं होना, इसका मतलब अपनी जिम्मेदारी है तो आप निभाओ, लेकिन दिन में कम से कम 5 से 10 मिनट ही सही, लेकिन अपने लिए निकालो। वो सिर्फ आपका टाइम होना चाहिए, ना उसमें कोई फोन होना चाहिए आपके पास, ना किसी और के लिए कुछ नहीं। सिर्फ अपनी बॉडी के साथ आप 5 से 10 मिनट स्पेंड जरूर करें, ये आपसे कहा जा रहा है माँ के द्वारा। और साथ ही रिकवरी जरूर होगी, लेकिन उसके लिए आप अपने लिए अच्छा सोचें, सबली मिलन सुने, सबली मिल का
सहारा लें। आप जिस भी चीज़ को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहते हैं उसके लिए मैनिफेस्ट करें, अच्छा सोचें, अच्छे लोगों के साथ रहें जो आपको अच्छा फील कराते हैं, मोटिवेट फील कराते हैं, ऐसे लोगों के साथ रहें आप। और एक जो न्यू डोर आपके लिए ओपन हुआ है उसका आप फ़ायदा उठाएं, जो अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है उनका फ़ायदा उठाएं। बिग हैप्पी चेंजेस आपकी लाइफ में होने वाले हैं, और क्योंकि रिकवरी हो रही है, लेकिन सब कुछ परफेक्ट टाइमिंग पर होगा। और वो जब आएगी जब आप अच्छा सोचोगे। और अपनी लव लाइफ को इस वक्त प्लीज़ सरेंडर कर दीजिए, क्योंकि अभी आपकी लव लाइफ में इशू चल रहे हैं, सामने वाले की तरफ से भी चल रहे हैं, कुछ आपकी तरफ से, आप भी उनके बारे में नकारात्मक हो रहे हो और वो भी। तो इसलिए अभी आप उनको सरेंडर कर दीजिए। ये एनर्जी इस रीडिंग में बन रही है, ये लक्ष्मी माता जी आपसे कह रही हैं। और देख लेते हैं कि लक्ष्मी माता जी आपसे क्या कह रही हैं। ओके, तो माँ आपसे कह रही हैं कि आप बिल्कुल भी चीज़ों को बर्डन ना लें, बर्डन सिचुएशन में बिल्कुल ना लें। कुछ हो सकता है कि आपको एक्स्ट्रा जिम्मेदारी दी गई हैं, तो वो इसीलिए दी गई हैं क्योंकि आप निभा सकते हो, आप कर सकते हो। और यही आप मल्टीपल टास्क कर रहे हो अपनी लाइफ में, और चॉइसेस हैं, तो इसका मतलब है कि माँ आपको सही रास्ते पर ले जा रही हैं। और आने वाले फ्यूचर में आपके ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आने वाली, इसीलिए आपको मल्टीपल टास्क दिए जा रहे हैं ताकि आप उसमें परफेक्ट बन जाए और अब एक अच्छी लाइफ जी सके। और आपका टेस्ट लिया जा रहा है कि आपको जो बर्डन दिया जा रहा है उनसे आप घबराते हो या सही रास्ते पर चलते रहोगे, पीछे छोड़ते हो या लो, इसलिए भी आपको ये बर्डन दी जा रही है। साथ ही साथ आपकी हिम्मत का इस वक्त टेस्ट हो रहा है। और साथ ही आपसे कहा जा रहा है कि आपकी लाइफ में कोई ना कोई फेमिना एनर्जी है जो केयरिंग है, आपके लिए इमोशंस रखती है। और आपका इंट्यूशन भी इस और गाइड कर रहा होगा कि कौन है वो। आपकी माँ हो सकती है, बहन हो सकती है, बीवी हो सकती है, गर्लफ्रेंड हो सकती है, या कोई फ्रेंड हो सकती है। तो आप ज़्यादा उदास हो रहे हो तो उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करिए। कुछ लोगों के लिए वो हो सकता है कि कैंसर जिम्मेदारी हो सकती है, वो लेडीज़ उनका हार्ट बहुत सॉफ्ट है आपके लिए, और अच्छी एनर्जी है उनकी। और एकदम उनसे अगर आप एडवाइस लोगे तो वो आपके लिए सही गाइडेंस देते। किसी के लिए आपकी गुरु भी हो सकती है। और कोई माँ आपसे ये कह रहे हैं कि आपको थोड़ी सी अपने मेंटल क्लियरिटी लानी होगी, आपको क्या चाहिए क्या नहीं। आप भगवान को भी कंफ्यूज कर देते हो, माँ को भी आपने कंफ्यूज कर रखा है। और जो सच आपके सामने आया है उनको आप क्लियर उस सच को स्वीकार कर लें, उससे भागने की कोशिश ना करें, उसे स्वीकार कर लें कि यही सच है, आप इसे नहीं बदल सकते। और खुद को सेल्फ डिसिप्लिन में लाएं, अनुशासन में रहें, और अपनी अंदर की जो ईमानदारी है और जो इंटेलिजेंसी है आपकी उसका यूज करें, फिर एक्शन लें। इमोशंस में आकर कुछ भी गड़बड़ ना करें, क्योंकि आपके इमोशंस जिसके लिए दिखा रहे हो उसके लिए उस इमोशंस की कोई वैल्यू नहीं है, चाहे वो आपके दोस्त हो या आपके लवर हो या एनी वन जो आपकी लाइफ का, उसके लिए इमोशंस की कोई वैल्यू नहीं। इसलिए उसके साथ थोड़ा सा माइंड से खेलें। खेलना नहीं है, मेरा मतलब है कि माइंड से डील करें उन चीज़ों को आप थोड़ा सा, और ज़्यादा इमोशनल बिल्कुल भी ना हो, क्योंकि इस वक्त वो इंसान आपके इमोशंस को समझ पाए इस हालत में वो है ही नहीं, क्योंकि उसका ईगो इस वक्त बहुत ज़्यादा हाई हुआ है। और देखते क्या कह रही है माँ आपसे। कह रही है कि आप अपनी वर्थ को पहचानें, खुद से पहचानें, खुद पर वर्क करें, इनर वर्क करें। जो भी आपको हर्ट हुआ है उन लोगों को माफ़ करें। माफ़ इसलिए नहीं करना कि सामने वाले को अगर मैंने माफ़ कर दिया दंड नहीं मिलेगा, मिलेगा, उनको सज़ा मिलेगी। कर्मा आप मानो या ना मानो, कर्मों की सज़ा हमेशा मिलती है जो हम करते हैं उसकी। लेकिन माफ़ इसलिए करना है ताकि आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकें, आप अच्छी एनर्जी को अट्रैक्ट कर सकें, अच्छे लोगों के साथ रह सकें, अपनी ग्रोथ कर सकें, सक्सेस पा सकें, अच्छी लाइफ पा सकें, अच्छे लाइफ पार्टनर पा सकें। उसके लिए लोगों को माफ़ करना होता है, क्योंकि अगर आपके मन में वो गिले शिकवे रह गए तो उसी एनर्जी को आप अट्रैक्ट कर लोगे, क्योंकि बार बार रिकॉल करते रहोगे। सामने वाले ने आपके साथ एक बार किया है, लेकिन आप उस चीज़ को बार बार पकड़ के करते रहोगे उसे, तो वो चीज़ मैनिफेस्ट हो जाएगी। इसीलिए आपको माफ़ करने के लिए कहा जाता है। तो अपनी खुद की मैनिफेस्टेशन के लिए, खुद की सक्सेस के लिए आपको लोगों को माफ़ करना चाहिए, ये भी माँ आपसे कह रही हैं। तो आप इस चीज़ पर जरूर गौर करें, अपनी वर्थ को पहचानें। आप एकदम यूनिक हो इस चीज़ को, क्योंकि भगवान ने किसी को भी फ्री में ऐसे ही नहीं बनाया है। हर इंसान का एक लाइफ पर्पज़ है, तो उसे ढूंढ लें, उसकी तरफ काम करें आप। और ज़्यादा से ज़्यादा, तो अगर आपको ज़्यादा ही मानसिक तनाव हो रहा है तो आप भजन सुने थोड़ा सा, और मॉर्निंग में वॉक करें। खुद के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करें, बिना फ़ोन के, बिना डिस्टरबेंस के, फ़ोन के, तारों को देखें, सन को देखें। आप सन को देखना मतलब थोड़ा मॉर्निंग में ही देखना है, वरना तो आप देख ही नहीं पाओगे। तो इस तरह से करें। साथ ही साथ, सॉरी फॉर मेरी खांसी हो रही है बहुत, आपको जो सक्सेस मिलने वाली है उसके उसके बाद भी आपको ग्राउंडेड रहना है। ये भी आपसे माँ कह रही हैं कि आने वाले वक्त में आपको फाइनेंशियल गेन हो सकता है। और अपने जो अचीवमेंट हैं, जो भी आपको मिलने वाले, उनको प्राइवेट रखें,
प्राइवेट रखें, किसी के सामने बेवजह अपने ज़्यादा अचीवमेंट वो दिखाए ना कि मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया, क्योंकि लोगों की आपके ऊपर नज़र है और नज़र लगेगी और आपका काम वहीं पर रुक जाएगा। इसलिए आप अपने अचीवमेंट को प्राइवेट रखें। जब आप और ज़्यादा सक्सेस हो जाओगे, जब आपके प्लान सक्सेसफुल हो जाएंगे, जब आपकी लव लाइफ अच्छी हो जाएगी, उनको ऑलरेडी ही पता चल जाना है, तो उनको किसी और से ही पता करने दें, अभी ना बताएं, क्योंकि जो जिन लोगों को आप बता रहे हो वो उनके अंदर नकारात्मकता डाल रहे हैं, वो इस फेवर में नहीं है। इसलिए इस बात को आप जरूर समझें। और पर्सनल आपको पर्सनल जो भी आपकी चिंताएं हैं या तकलीफें हैं, वो भी आप किसी को ना बताएं, क्योंकि लोग इस वक्त आपका फ़ायदा उठा सकते हैं। इसलिए थोड़ा सा अपने आप को शांत करें। आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें और भगवान से आपको जो भी कहना है, जो शिकायत लगानी है ना, उनसे लगाएं आप जो कुछ कहना है, क्योंकि वो ही माँ आपसे कह रही है कि आप उनसे बोलें, माँ से बोलें। आप वो आपकी बात सुन रही हैं, आपको हमेशा गाइडेंस दिया जा रहा है, तो आप उनसे बोलें। आपको किसी वीडियो के फॉर्म में, इंसान के फॉर्म में आपको गाइडेंस पहुँचाया जाएगा। तो आपको जो शिकायत करनी है, जो तकलीफ है, जो भी है, आप माँ से बोलें, किसी इंसान से नहीं, क्योंकि वो आपको मानसिक शांति भी देंगी, साथ ही साथ वो आपको जज नहीं करेंगी। इसलिए आप उन्हें बताएं। माँ आपसे ये कह रही है। साथ ही आपसे कहा जा रहा है कि आप थोड़े अपने खर्चों पे कमी लाएं। हो सकता है कुछ ज़्यादा ही खर्चीले हो रहे हो इस वक्त, और खुद का प्रोटेक्शन करें। मतलब ईवल आई की प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए आप अपनी नज़र जरूर उतरवाएं किसी से, और किसी लालची इंसान से जरूर दूर रहें। हो सकता है कोई लालच देकर आपसे कोई गलत काम कराना चाहे, तो उस इंसान से भी आपको दूर रहना है। ये भी माँ आपसे कह रही हैं। लास्ट कार्ड है ये। ओके, तो माँ आपसे कह रही है कि आपको अपने ऊपर अपनी जो अंतरात्मा की आवाज़ को नहीं दबाना है। किसी इंसान से मिलने से पहले आपको अंतरात्मा की आवाज़ जो कह रही है उस जरूर के फर्स्ट बार जो कहती है ना, वो सही होता है। उसके बाद तो हमारा दिमाग यूज होने लग जाता है, तो इसलिए। और इमोशंस को आप मत बताएं। बार बार आपके लिए ये आ रहा है कि आप जिसको इमोशनल होकर बता रहे हो ना, नहीं बताना है उसको, आपकी इमोशन की कुछ नहीं पड़े इस वक्त, इसलिए बिल्कुल भी इमोशनल ना हो। थोड़े से प्रैक्टिकल हो, हैंडल करें इन चीज़ों को। ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, भगवान का नाम लें, हो सके तो ग्रीन तारा मंत्र का चैंट करें, पानी को फॉर्मेशन दे के पिए, और अपनी जो लाइफ में चीज़ें उनके लिए भगवान को धन्यवाद बोलें। अगर आप ये भी नहीं कर पा रहे हैं, तो अगर कोई कंप्लेन करनी है ना, डायरेक्ट माँ से करें। आप उनको बोलें कि ऐसा क्यों है, वो आपके सवालों के जवाब देंगी, आपसे बात करेंगे, आपको उनके साथ एक अलग कनेक्शन फील होगा। लेकिन आप करके तो देखें। किसी इंसान से के आप मदद ना लेके उनकी मदद लें, या फिर कोई ऐसे इंसान की मदद लें जिसने उस चीज़ में एक्सपीरियंस किया हो, या जिसने मास्टरी की हो, और जिसको ज्ञान हो इन चीज़ों का, उनसे आप मदद लें। किसी भी ऐसे इंसान को अपने बारे में ना बताएं, क्योंकि वो उसके लिए यूजलेस है वो बातें। तो आप इस चीज़ को ज़रूर समझें। और आई होप ये रीडिंग आपसे रेजनेट हुई होगी। तो ये थे माँ लक्ष्मी जी के मैसेज आपके लिए। तो रीडिंग रेजनेट होती है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। इसमें आई हुई गाइडेंस को आप जरूर फॉलो करें। प्राइवेट रीडिंग के लिए आप कम्युनिटी पोस्ट पे जो नंबर है उस पर जा सकते हैं। और अपने अपने घर वालों का ध्यान रखें और पॉजिटिव रहें। थैंक यू।